ठीक है। सपोजिटरी के टाइप्स हमने जैसे कि कुछ सपोजिटरीज की बात करी भी है पहले, तो पहला हमारा हो गया क्या, रेक्टल। रेक्टल सपोजिटरीज, रेक्टल सपोजिटरीज कहाँ हम लोग यूज करेंगे, रेक्टम में। ठीक है, तो रेक्टम में इनको इंसर्ट किया जाता है। इनका जो शेप होगा वो कोन शेप्ड या टॉर्पेडो शेप्ड की ये हो सकती हैं, और इनका जो जनरल वेट होगा 1 से लेकर के 2 ग्राम्स के आसपास सपोजिटरीज का वेट हो सकता है। ठीक है। दूसरी सपोजिटरीज की जब हम लोग बात करते हैं तो दूसरी सपोजिटरीज हमारी क्या है, वेजाइनल सपोजिटरीज हैं। तो बेसिकली जो वेजाइनल सपोजिटरीज हैं इनको हम लोग इंसर्ट करते हैं कहाँ, वेजाइना में। ठीक है, फीमेल्स के लिए। इनको ही पेसरीज भी बोला जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा तुमको ध्यान में रखना होगा, जो ये वेजाइनल हमारी सपोजिटरीज हैं, इन सपोजिटरीज को ही पेसरीज भी बोला जाता है। ठीक है, ये टर्म्स तुमको थोड़ा ध्यान में रखने, तो कभी कभार एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट आर द पेसरीज। ठीक है, तो पेसरीज आर द वेजाइनल सपोजिटरीज दैट आर मेंट फॉर द इंसर्शन इनटू द वेजाइना ऑफ फीमेल्स। ठीक है, ये तुम लोगों को उसमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा इनका शेप ग्लोबुलर हो गया, ओवी फॉर्म हो गया, कोन हो गया। और यहाँ पे चीज ध्यान में रखनी है, इनका जो वेट होगा, वेट इनका ज्यादा हो सकता है, 2 से लेकर के 4 ग्राम 8 ग्राम्स के आसपास हमारी इन सपोजिटरीज का वेट हो सकता है। इनकी जब मैन्युफैक्चरिंग की हम लोग बात करते हैं तो इसमें ग्लिसरोजिलेटिन बेसिस का यूज कर सकते हैं या मैक्रोगोल बेसिस का। अभी तुमको ये पता नहीं चलेगा कि ग्लिसरोजिलेटिन बेस क्या हुए और मैक्रोगोल बेसिस क्या हुए, ये अभी आगे हम लोग बात करेंगे कि सपोजिटरी बेसिस के हमारे पास टाइप्स क्या क्या होता है, तो वहां पर ये सारी चीजें ज्यादा सही तरीके से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सपोजिटरी बेसिस की हम लोग अभी आगे बात करेंगे। इसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी हमारी है दैट इज यूरेथ्रल बुगीज। ठीक है, यूरेथ्रल सपोजिटरीज, इनको यूज करा जाता है कहाँ के लिए, यूरेथ्रा के लिए। ठीक है, यूरिनेशन का जो बेसिकली रूट हमारा होता है यूरेथ्रा, तो उसमें हम लोग इनको इंसर्ट कर लेते हैं। अब क्योंकि हमको पता है कि जो यूरिनेशन का जो रूट है, जो यूरेथ्रा है, वो बहुत नैरो होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत नैरो है, अगर वो नैरो है तो हमारी जो सपोजिटरीज होंगी उनको भी पतला या थिन होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पेंसिल शेप्ड की थिन सपोजिटरीज का यूज करते हैं, ये यहाँ पे तुम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये थोड़ा सा पॉइंटेड कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर सपोजिटरीज, जो हमारी ये सपोजिटरीज हैं जो कि हमारी यूरेथ्रल सपोजिटरीज है, यूरेथ्रल बुगीज है। ठीक है, तो ये शेप में पॉइंटेड ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू अदर डोजेस फॉर्म्स। मेल बुगीज की अगर हम लोग वेट की बात करें, साइज की बात करें, तो 4 ग्राम्स तक का वेट इनका हो सकता है। ठीक है, 4 ग्राम्स तक का मेल की अगर हम बात करें। वहीं पे अगर हम लोग फीमेल की बात करें तो फीमेल में ये वेट तुम्हारा 2 ग्राम्स तक का हो सकता है। और साइज लेंथ की अगर हम लोग बात करें तो 60 से लेकर के 75 तक ये साइज वेरी कर सकता है। ठीक है, अगर चौथी टाइप की हम लोग बात करें तो दैट इज नजल बुगीज। ठीक है, नजल सपोजिटरीज। नजल मीन्स जिसको हम लोग यूज करेंगे कहाँ, नोज में। नोज में। हाँ, नजल जो हमारी कैविटी है बेसिकली, तो वहां पे हम लोग इसका यूज करेंगे। नोज चाहे तो उसको सीधे सीधे लिख लो। ठीक है, नजल कैविटी हम लोग यहाँ पे इसको बोलेंगे। ये भी हमारी कैसी होती है, पेंसिल शेप्ड होती हैं, पॉइंटेड एंड्स कंपैरेटिवली इनमें भी ज्यादा होते हैं। वेट की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 1.2 ग्राम्स के आसपास ये हो सकती हैं। ठीक है, और लेंथ की इसकी अगर हम लोग बात करें तो 9 से लेकर के 10 मिलीमीटर तक ये लॉन्ग हो सकती है। मीन्स कितना सेंटीमीटर हो गया ये, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर तक की लेंथ की ये हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा ईयर कोन्स की अगर हम लोग बात करेंगे, जो 5th कैटेगरी हमारी है, ईयर कोन्स मतलब हेयर, कान में कान जो के आने वाले हैं। ठीक है, हेयर ये जो पासेस। कान वाली हैं बेसिकली ये भी हमारी पेंसिल शेप ही होंगी, साइज में बहुत ज्यादा बड़ी तो ये भी नहीं होंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कुछ टाइप्स हैं किसके, सपोजिटरीज के, जिनका हम लोग जनरली यूज करते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा यूज करा जाता है किसका, जो रेक्टल हमारी सपोजिटरीज होती है, इनका सबसे ज्यादा यूज होता है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है हमारी वेजाइनल। ठीक है, यही 2 सपोजिटरीज हैं जिनका सबसे ज्यादा यूज होता है। उनमें से भी मतलब सपोजिटरी जो डोजेस फॉर्म्स हैं कंपैरेटिवली इनका उतना यूज नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास अदर डोजेस फॉर्म्स यहाँ पर क्या है, अवेलेबल है, बहुत ही ज्यादा जरूरी जब कंडीशन कोई होगी तो वहीं पर ही हम लोग क्या करते हैं, इन सपोजिटरीज वगैरह का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तुम लोगों को सबको ये ध्यान में रखना है।